गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए पाठ 11 में अपनी भाषा का महत्व सत्य कथा है। इसके अगले भाग को अगले वीडियो में आप समझ गए थे कि हमारी मातृभाषा और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। यह जो बताया गया है कि हमारे जीवन में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। भाषा से हमारी पहचान होती है, भाषा हमारी अस्मिता है। इस बात को एक छोटी सी लड़की ने बहुत अच्छे तरह से बताई है। वह बताई है कि हमारी माँ सर्वश्रेष्ठ कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ती थी। एक बार जर्मन सम्राज्ञी कैथरीन लॉरेन का दौरा करती हुई उस विद्यालय का निरीक्षण करने वहां आ पहुंची। मेरी माता अपूर्व सुंदर थी, साथ साथ कुशाग्र बुद्धि की भी थी। सब बच्चियां नए कपड़े में सज धज कर आई थी। उन्हें पंक्तिबद्ध खड़ा किया गया था। सभी बच्चों से व्यायाम, खेल, प्रदर्शन आदि के बारे में सम्राज्ञी बहुत अच्छी तरह से पूछ रही थी। यह छोटी लड़की जो है अपनी माँ के बारे में बता रही है कि भाषा का जीवन में क्या महत्व है और हमारी माँ ने अपनी भाषा को कितना महत्व दिया। इससे उस राष्ट्र का भाषा को क्या सम्मान मिला, कहानी में यही बताया गया है। तो वह लड़की अपनी माँ के बारे में बताती है कि मेरी माँ 11 वर्ष की थी और उनके विद्यालय में जब निरीक्षण के रूप में सम्राज्ञी आई तो हमारे माँ के वेशभूषा, रूप रंग को देखकर काफ़ी प्रभावित हो गई, क्योंकि उनकी माँ अपूर्व सुंदर थी और कुशाग्र बुद्धि की थी। तो निरीक्षण के तौर पर जो सम्राज्ञी बात करने लगी तो खेल कूद, सभा, सोसाइटी, प्रदर्शन आदि के बारे में बात को रखी। जब उनकी माँ से यह कहा गया कि यहाँ कौन कौन से ऐसी बच्ची हैं जो राष्ट्रीय गान गा सकती हैं, तो उनकी माँ ने शुद्ध जर्मन भाषा का उच्चारण करते हुए सम्राज्ञी को राष्ट्रगान सुनाए। सम्राज्ञी ने बच्चे के राष्ट्रगान से बहुत प्रभावित हुई और इनाम के तौर पर उसे कुछ देना चाहिए। लेकिन वह लड़की लिखी है यहाँ कि जो हमारी माँ से बार बार आग्रह किया गया कि बताइए आपको क्या चाहिए, इनाम में आप क्या लेंगे। उनकी माँ कहती है सम्राज्ञी, मैं जो इनाम मांगूंगी क्या आप दे सकते हैं। इस बात को सुनकर थोड़ा सा सम्राज्ञी को कष्ट हुआ और बताई कि मैं तो सम्राज्ञी हूँ, मैं क्यों नहीं दे सकती हूँ, मैं तो हर कुछ को दे सकती हूँ। लड़की उत्तेजित होकर कहती है सम्राज्ञी, आपके वचन तो झूठे नहीं होंगे। मैं जानती हूँ कि अगर आप वचन देंगे तो वह कभी झूठ नहीं होगा। सम्राज्ञी कहती है कि वास्तव में सच है, मेरी वचन झूठी नहीं हो सकती है, मांगो तुम क्या मांगेगी। तो कहती हैं कि मेरी माता ने महारानी से बेधड़क स्वर में कहती है कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो सचमुच मैं दृढ़ वचन से संकल्पित होकर केवल एक प्रार्थना करती हूँ कि अब आगे से इस प्रदेश का सारा काम एकमात्र फ्रेंच भाषा में हो, जर्मन भाषा में नहीं, क्योंकि मैं फ्रेंच की रहने वाली ड्यूक की पुत्री हूँ। मुझे यह सम्मान मिलना चाहिए कि हमारी भाषा का भी सम्मान हो। अब तो साम्राज्ञी जो महारानी थी वह काफ़ी पेशोपेश की स्थिति में हो गई कि यह छोटी सी लड़की जर्मन भाषा को समाप्त कर फ्रेंच भाषा को लागू करने के लिए कह रही है, क्योंकि यहाँ का तो सारा कार्य, लेखा जोखा, सरकारी जो भी काम होते हैं
वह जर्मन भाषा में हो रही है, पठन पाठन भी जर्मन भाषा में हो रही है। उनके पास एक यह संदेहास्पद स्थिति थी, हाँ ना की स्थिति थी, लेकिन थी तो महारानी। उसको अपने वचन को नकारने में नहीं बन रहा था, और नकारती तो कैसे। अप्रत्याशित मांग को सुनकर सम्राज्ञी पहले तो आश्चर्यचकित रह गई, किंतु फिर क्रोध से लाल हो उठी और बोली, लड़की, नेपोलियन की सेनाओं से भी जर्मनी पर कभी ऐसा कठोर प्रहार नहीं हुआ था जैसा आज इस लड़की ने मेरे पास किया। शक्तिशाली जर्मन भाषा जो साम्राज्य पे राज कर रही है, उसको हटा देना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सम्राज्ञी के लिए यह वचन को पूरा न करना भी एक कठोर प्रहार था। वह अपने वचन को झूठा कैसे कर सकती थी। वह छोटी सी लड़की ने इतनी बड़ी महारानी को आज पराजय दी, वह मैं कभी नहीं भूल सकती। जर्मनी के लॉरेन प्रदेश अधिक दिनों तक जर्मनी के अधीन नहीं रह सकेगा, यह बात वह समझती थी कि जब किसी भाषा का स्थायित्व उसके राष्ट्र में हो जाता है तो उस भाषा की जो पहचान होती है वह बहुत मजबूती से होती है। यह कहकर महारानी उदास होकर वहाँ से चली गई और गृह स्वामिनी ने आगे कहा कि डॉक्टर रघुवीर, इस घटना से आप समझ सकते हैं कि मैं किस माँ की बेटी हूँ। हम फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक सम्मान अपनी भाषा को देते हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रेम और भाषा प्रेम में कोई अंतर नहीं है। हमें अपनी भाषा मिल गई तो आगे चलकर हम जर्मनी से स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरी सोच है, इसलिए मैंने महारानी से अपनी भाषा की मांग की। इसलिए रघुवंश बाबू, अगर आप भारत से आए हैं तो आपके लिफाफे में ये अंग्रेजी की चिट्ठी, अंग्रेजी भाषा से लिखी चिट्ठी है और आप इसको छुपाना चाह रहे थे। आप अपनी भाषा की पहचान नहीं बता रहे थे। यह हमारे लिए सम्मान की बात नहीं थी और ना तो आपके लिए। अगर आप यह बताते कि भारत की भाषा हिंदी है और हमारे लिफाफे में जो पत्र आए हैं वह इस प्रकार है, तो मुझे कुछ सम्मान अधिक आपको देना पड़ता। इसलिए वह छोटी सी लड़की ने डॉक्टर रघुवंश के सामने यह जो प्रस्ताव रखी, यह जो कहानी सुनाई। इसके बाद डॉक्टर रघुवंश बाबू भारत में आकर भी यह इस कहानी को रखे और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्रीय भावना उनके मन में जगी और भारत की पहचान के लिए जब भी वह दौरा पड़ जाते थे तो अपनी साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते थे। और उन्हें यह उस दिन के बाद एहसास हो गया कि कभी हमें अपनी मातृभाषा को छिपाना नहीं चाहिए। कभी भी हमारे मन में यह हे दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि हम हिंदी बोलते हैं। अपनी पहचान है, अगर हम हिंदी भी बोलकर उसकी शुद्धता का परिचय देते हैं, अपनी राष्ट्रीयता का परिचय देते हैं, तो इसमें हमारा कहीं से कोई अपमान नहीं है, क्योंकि वह हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी बोलना कोई अपमानित शब्द नहीं है। जैसा कि इस लड़की ने इस कहानी के माध्यम से डॉक्टर रघुवंश को यह सीख दिया कि आपने अपनी राष्ट्रीयता को छुपाने के लिए, भाषा को दबाने के लिए अपना परिचय अंग्रेजी से देने को अच्छा समझा। इससे पता चला कि आप राष्ट्रीयता से दूर हैं, आप अपनी भाषा का महत्व नहीं समझे हैं। इसलिए मैंने यह अपनी माँ की कहानी बताया कि जर्मन पर फ्रेंच भाषा ने कैसे काबू पाया, एक सम्राज्ञी को, एक महारानी को अपने वचन से प्रतिबद्ध कर दिया। इसलिए जो आपको इस सत्य कथा के माध्यम से बात को बताई जाती है, हर भाषा का महत्व है।
इसलिए कभी आप ये मन में ना सोचें कि हमारी जो भाषा है कहीं से दबी कुचली भाषा है। आपकी भाषा का भी सम्मान है। धन्यवाद।